स्वागत है आपका बीबी नॉवल हिंदी ऑडियो स्टोरीज में। यहाँ मिलेंगी आपको इमोशन, सस्पेंस, थ्रिलर, प्यार और बदले से भरी दमदार हिंदी कहानियां जो आपके दिल को छुएंगी और आपको एक नए सफर पर ले जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानियों का असली रोमांच यहीं से शुरू होता है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्थान या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इस सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, लिंग, संस्था या विचारधारा को ठेस पहुंचाना। दर्शकों से निवेदन है कि इस सामग्री को केवल एक काल्पनिक रचना के रूप में देखें। कॉलेज के गलियारे में अगले दिन सन्नाटा था। पिछली रात की फाइट की खबर हर तरफ फैल चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली तूफान अब आने वाला है। अहाना आदित्य के पास आकर, अरे हीरो, आज कॉलेज के हीरो बन चुके हो। लड़कियां तुम्हारा नाम गूगल कर रही हैं। आदित्य हंसते हुए, ओह तो अब मुझे भी प्रोफाइल फोटो अपडेट करनी पड़ेगी। अहाना चुटकी लेते हुए, हाँ, और उस पर कैप्शन, सिर्फ गुंडों से नहीं, दिलों से भी लड़ता हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन आदित्य के अंदर एक अलग ही हलचल थी। सिस्टम की चेतावनी शुरू। एकदम से उसके दिमाग में फिर से एक ठंडी, स्पष्ट आवाज गूंजी। सिस्टम चेतावनी, सावधान आदित्य, राघव ने तुम्हें हर कदम पर निगरानी में रखा है। अगला हमला सीधा दिल पर होगा। नया कौशल अनलॉक, मन का रडा, आसपास के भावों को पहचानने की क्षमता। आदित्य मन में, राघव अब तू खेल नहीं, जंग चाहता है। मैं तैयार हूँ। कॉलेज में आज एक इवेंट था, बेस्ट जोड़ी प्रतियोगिता। हर कोई अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर आने वाला था। अहाना आंखें मटकाकर, क्यों ना हम दोनों जोड़ी में भाग ले, वैसे भी हम दोनों साथ में बवाल तो मचाते ही हैं। आदित्य हंसते हुए, और जीतने पर क्या मिलेगा? अहाना, मेरी तरफ से पूरे हफ्ते की चाय, बिस्कुट और एक फ्री सलाह, राघव से दूर रहो। ओपन माउथ स्माइल। लेकिन तभी ट्विस्ट, राघव वहां आ गया और उसके साथ थी रीमा, आदित्य की एक्स गर्लफ्रेंड। दोनों ने स्टेज पर हाथ में हाथ डालकर एंट्री ली। रीमा माइक पर, हम यहाँ हैं, सबके सामने एक बार फिर पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर नए की शुरुआत के लिए। अहाना गुस्से से फुसफुसाते हुए, ये राघव तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आदित्य धीरे से मुस्कुराकर, उसे लगता है वो मुझे हरा सकता है, लेकिन वो नहीं जानता, मैं सिर्फ स्टेज पर नहीं, किस्मत में भी जीतता हूँ। कॉलेज का ऑडिटोरियम रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। भीड़ की चहल पहल, मंच पर चमकते स्पॉटलाइट्स और म्यूजिक की गूंज ने माहौल को किसी उत्सव जैसा बना दिया था। लेकिन भीड़ के बीच आदित्य एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखें मंच की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की गहराइयों में थी। उसके भीतर, बहुत भीतर, कहीं कुछ हलचल थी। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या सिर्फ राघव को हराने के लिए, या खुद को साबित करने के लिए? अचानक एक हल्की सी सिहरन उसके रीढ़ में दौड़ गई। कानों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी, कहीं बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से, सावधान रहो आदित्य, ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, युद्ध है, और अगला वार दिल पर होगा। वह चौंका नहीं। अब उसे इस अंदरूनी आवाज की आदत हो चुकी थी। यही उसकी ताकत थी, उसका रहस्य सिस्टम। यह कोई मोबाइल ऐप या घड़ी पर बजता नोटिफिकेशन नहीं था। यह उसके खून में था, उसकी नसों में बहता था। जब भी खतरा करीब आता, सिस्टम उसके भीतर से चेतावनी भेजता, कभी शब्दों में, कभी भावनाओं में। आदित्य, वह चौंक कर बाहर आया। अहाना चमकते नीले परिधान में उसके सामने खड़ी थी। होठों पर हल्की मुस्कान, आंखों में शरारत, और हाथ में एक कार्ड। देखो, हमारा नाम भी लिस्ट में आ गया, पार्टिसिपेंट नंबर 9। आदित्य ने कार्ड लिया, देखा, और फिर उसकी ओर देखा। तुम्हें यकीन है राघव और रीमा स्टेज पर हैं? अहाना मुस्कुराए, और हम उनके नीचे बैठे। बिल्कुल नहीं, चलो दिखाते हैं उन्हें असली जोड़ी क्या होती है। मंच पर इस वक्त राघव और रीमा हाथ में हाथ डाले खड़े थे। रीमा की मुस्कान तेज थी, पर निगाहें बार बार आदित्य की ओर घूम जाती, और राघव, उसकी आंखों में विजय नहीं, एक बर्फीली चालाकी तैर रही थी। आदित्य को नीचा दिखाने का यह मौका मैं नहीं गंवाऊंगा, वो मन ही मन सोच रहा था। पार्टिसिपेंट नंबर 9 स्टेज पर आए। तालियां बजी, और तभी आदित्य और अहाना मंच पर चढ़े।
आदित्य ने मंच पर कदम रखते हुए एक पल के लिए आंखें बंद की। सिस्टम की ऊर्जा उसके भीतर से फूट पड़ी। एक शांत आवाज आई, विश्वास रखो, तुम्हारा दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जोड़ी वही जीतती है जिसमें सच्चाई होती है। आदित्य ने आंखें खोली। सामने राघव खड़ा था, लेकिन अब वो डरावना नहीं लगा। अब वो सिर्फ एक प्रतिद्वंदी था, और आदित्य एक योद्धा। तालियों के बीच संगीत बजा। आहाना ने मुस्कुराते हुए आदित्य की बांह थामी। तैयार हो, उसने फुसफुसाया। तुम साथ हो, आदित्य ने धीमे से कहा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और फिर रोशनी के बीच दो दिलों ने एक साथ चलना शुरू किया। संगीत की लहरें मंच पर बह रही थी, लेकिन आदित्य के दिल की धड़कनें उससे कहीं तेज थी। उसकी आंखें सामने थीं, पर नजरों के पीछे कई भूले पल, धुंधली आवाजें और कुछ अधूरे वादे टकरा रहे थे। वही मंच जहां आज वो आहाना के साथ खड़ा था, कभी उसकी दुनिया में रीमा का नाम लिखा जाता था। और अब रीमा सामने थी, उसी राघव के साथ, जिसने आदित्य की जिंदगी में जहर घोलने की कसम खा रखी थी। सिस्टम की गूंज भीतर से फूटी। भावनाओं को नियंत्रण में रखो आदित्य, ये पल तुम्हारी परीक्षा है। दिमाग हार गया तो दिल भी टूट जाएगा। आदित्य की उंगलियां हल्के से कांपी, लेकिन उसने उन्हें थाम लिया। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं आज सिर्फ रीमा को नहीं, खुद को भी जवाब दूंगा। प्रतियोगिता का पहला राउंड, सच्चाई या साहस, ट्रूथ और डरे। जज ने माइक उठाया। टीम 9, आदित्य और आहाना। पहला सवाल, क्या आप अपने पार्टनर के अतीत को पूरी तरह स्वीकारते हैं? ऑडिटोरियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आहाना की नजरें सीधी आदित्य की तरफ थी, बिना पलक झपकाए। और आदित्य ने एक लंबी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोला, अतीत वो होता है जो इंसान को बनाता है, तोड़ता नहीं। और जो इंसान आज मेरे साथ खड़ा है, मैं उसे पूरे अतीत के साथ स्वीकार करता हूँ। तालियां गूंज उठी, पर वो तालियां रीमा के दिल में एक खामोश धूस की तरह लगी। उसने पहली बार महसूस किया, मैं जिसे छोड़ आई थी, वो आज भी सबसे ऊंचा खड़ा है। सिस्टम की दूसरी चेतावनी आई। भावनाओं में हलचल हो रही है, रीमा के इरादों में बदलाव आ रहा है। सतर्क रहो। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की, कुछ महसूस किया। रीमा की तरफ देखा, उसकी निगाहें एक पल को झुक गई थी। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड, डांस ऑफ ट्रस्ट। संगीत बजा, लाइट्स धीमी हुई। आदित्य ने आहाना का हाथ थामा और दोनों मंच पर नाचे नहीं, बहते गए। हर कदम में भरोसा था, हर घूम में साथ था। लेकिन इस डांस के बीच में एक जोड़ी आंखें दोनों को घूर रही थी, राघव की। उसकी उंगलियां सीट की बाहरी पकड़ पर जकड़ी हुई थी। कैसे कोई इतना परफेक्ट हो सकता है? उसके भीतर जलन नहीं, अब क्रोध उबलने लगा था। राघव मन में बुदबुदाया, अब बहुत हो गया, अब वार सीधा होगा, और इस बार दिल से नहीं, जमीर से करूंगा। डांस खत्म हुआ। तालियों की गूंज से हॉल भर उठा। आहाना ने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। हम जीतेंगे? उसने धीमे से पूछा। हम पहले ही जीत चुके हैं, आदित्य ने जवाब दिया। रात का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। स्टेज के पर्दे गिर चुके थे, लेकिन खेल का असली मंच अब सज रहा था। कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पीछे, एक कमजोर सी ट्यूब लाइट के नीचे, जहां राघव किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बाहर मंच पर दिखी थी, लेकिन अब आंखों में घुली थी, तेजाब जैसी जलन। राघव फोन पर, सब तैयार है, रिकॉर्डिंग साफ होनी चाहिए, आवाज भी और चेहरा भी। कल सुबह तक वो लड़का हीरो से सस्पेक्ट बन जाना चाहिए। फोन कट गया। उसने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, रीमा और आदित्य की। तूने मुझे नजरअंदाज किया था रीमा, अब तेरा हीरो तेरी नजरों से भी गिर जाएगा। दूसरी ओर आदित्य अपनी रूम की बालकनी में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे, हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन जहन में बेचैनी थी। आदित्य सोचते हुए, आज मंच पर सबने तालियां बजाईं, लेकिन कल किसी ने पीठ पीछे खंजर उठाया तो? राघव चुप नहीं बैठेगा, मुझे तैयारी रखनी होगी। तभी भीतर से एक धीमी, गंभीर आवाज, सिस्टम चेतावनी, तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लोकेशन ट्रैक, कैंटीन के सीसीटीवी को हैक किया गया है। इरादा वीडियो मॉर्फिंग, मिशन छवि की रक्षा करो।
आदित्य एक पल को सन रह गया। इस बार हमला सिर्फ नाम पर नहीं, मेरे आत्मसम्मान पर है। उसने चाय नीचे रख दी, मोबाइल उठाया और सीधा कैंपस सर्वर रूम की ओर बढ़ गया। दृश्य कट, रात के 12:17 कॉलेज सर्वर रूम। चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीनें, केबल्स, एक गार्ड नींद में ऊँघ रहा था। आदित्य खामोशी से भीतर दाखिल हुआ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। सिस्टम से जुड़ी उसकी नई स्किल, डेटा ट्रेसिंग, ने उसे हैकिंग के शुरुआती स्रोत तक पहुंचा दिया। आदित्य धीरे से, ये रहा आईपी एड्रेस, और राघव। मुझे शक था। फोल्डर खुलते गए। एक वीडियो मिला जिसमें उसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते दिखाया गया था। आदित्य गुस्से में, ये वीडियो नकली है, लेकिन कोई भी देखेगा तो सच मान लेगा। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई। आदित्य वो पलटा। अहाना खड़ी थी, पसीने में भीगी, आंखें डर और चिंता से भरी। अहाना, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें जाते देखा तो पीछा किया। ये सब क्या हो रहा है? आदित्य धीरे से, राघव ने मेरी छवि पर वार करने की तैयारी की है, और ये फाइट अब मंच की नहीं, आत्मसम्मान की है। अहाना पास आए। उसके हाथ में वो पुरानी चाय की थमस थी। अहाना मुस्कुराकर, तो फाइट से पहले एनर्जी की जरूरत होगी, लो, बिना शक्कर की चाय, जैसी तुम पसंद करते हो। आदित्य पहली बार मुस्कुराया। शुक्रिया, मुझे आज सबसे ज्यादा इसी भरोसे की जरूरत थी। अगली सुबह कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भीड़ जमा हो चुकी थी। छात्रों के मोबाइलों में एक ही वीडियो वायरल हो रहा था। एक क्लिप जिसमें आदित्य किसी लड़की की कलाई पकड़कर जबरदस्ती करता दिख रहा था। वीडियो धुंधला था, लेकिन चेहरा साफ था आदित्य का। क्लासरूम के भीतर फुसफुसाहटों की आवाज। यही है वो, मुझे तो पहले से शक था, इतना सीधा कोई हो ही नहीं सकता। रीमा सही निकली, वो उसे छोड़ गई थी, कुछ तो वजह रही होगी। हर फुसफुसाहट एक तीर बनकर आदित्य के सीने में उतर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने किसी से सफाई नहीं मांगी। उसके चेहरे पर वो शांत दृढ़ता थी, जो सिर्फ एक बेगुनाह के चेहरे पर होती है। प्रिंसिपल ऑफिस, सुबह के 11:30। प्रिंसिपल कड़ाई से, आदित्य, हमें वीडियो की शिकायत मिली है, हमें औपचारिक जांच करनी होगी। तब तक के लिए आपको कॉलेज से निलंबित किया जाता है। आदित्य शांति से, ठीक है सर, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो उम्मीद है मुझसे माफी मांगने वाले भी कतार में खड़े होंगे। कॉलेज के बाहर अहाना दौड़ती हुई निकली। अहाना आंखों में आंसू लिए। आदित्य, क्या सब ठीक है? मुझे किसी ने बताया कि तुम वो बोल नहीं पाए। आदित्य धीमे स्वर में, मैंने कुछ नहीं किया अहाना, लेकिन अब वक्त है ये साबित करने का और राघव को उसकी औकात दिखाने का। अंदर से सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम निर्देश, डाटा रिवर्स हैकिंग शुरू करें। मॉफ्ट वीडियो का ओरिजिनल स्रोत पता लगाना आवश्यक है। मिशन प्रारंभ, नाम का न्याय। दृश्य परिवर्तन, आदित्य का कमरा, रात के 9:12। आदित्य लैपटॉप पर बैठा था। स्क्रीन पर कोड की लाइनों की बौछार, उसकी आंखें बिना पलक झपके घूमती स्क्रीन पर केंद्रित। अचानक एक नाम उभरा, आर क्लैन सर्वर यूजर RAGHAVDX। आदित्य मुस्कुराते हुए, तो ये खेल वहीं से शुरू हुआ, अब वहीं खत्म करूंगा। रात के 11:40 कॉलेज की ब्लैक बॉक्स थिएटर हॉल। रीमा अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही वीडियो था, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थी। रीमा मन में, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन राघव ने कहा था कि वो मुझे फिर शर्मिंदा करेगा। क्या मैंने गलती की? दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न घृणा, सिर्फ सच्चाई। आदित्य, तुम जानती हो ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रीमा की आंखों से एक आंसू गिरा। रीमा कांपती आवाज में, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने राघव पर यकीन किया। आदित्य, तो अब तुम सच का साथ दोगी, क्योंकि अगला कदम मैं उठाने जा रहा हूँ और इस बार सब कुछ सामने होगा। सुबह 10 बजे कॉलेज का ऑडिटोरियम। हर चेहरा उत्सुक था। कल की वीडियो वायरल हो चुकी थी। कॉलेज डीन ने खुद एक मीटिंग बुलाई थी ताकि आदित्य का पक्ष भी सुना जा सके, लेकिन कई चेहरों पर पहले ही फैसला लिखा था, वो गलत है।
सिर्फ एक चेहरा था जो सबके बीच सबसे शांत, सबसे दृढ़ खड़ा था। आदित्य। उसकी आंखों में न तो डर था, न सफाई की बेबसी, बल्कि वो चमक थी जो तब आती है जब इंसान को अपने सच पर भरोसा हो। कॉलेज में सन्नाटा पसरा था। जहां पहले हर दीवार पर आदित्य के खिलाफ कानाफूसी होती थी, अब वहीं उसकी ईमानदारी के किस्से और राघव की कायरता का जिक्र था। लेकिन आदित्य जानता था, तूफान कभी एक बार नहीं आता। रात के 11:15 आदित्य का कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा में कुछ आने वाला था, कुछ ऐसा जो अब तक की कहानी से बड़ा था। तभी झपकते हुए डिजिटल नीले प्रकाश में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम अपडेट, नए स्तर की चेतावनी। सावधान, राघव अब अकेला नहीं। उसने बाहरी नेटवर्क से संपर्क किया है। डेटा ट्रैफिक ट्रेसिंग द्वारा संदिग्ध ट्रांसफर पाया गया है, एक निजी अज्ञात संस्था को जो कॉलेज से बाहर काम करती है। नया मिशन अनलॉक, शहर की परछाइयां। स्तर मध्यम से उच्च खतरा। क्षेत्र कॉलेज से बाहर, जिला 4 नोरा टावर। आदित्य के माथे की रेखाएं गहरी हो गईं। तो राघव ने हार मानने के बजाय अब शहर के बाहरी शत्रुओं से हाथ मिला लिया है। उसने अपनी डायरी खोली। उसमें वो पेन नहीं था जिससे शायरी लिखी जाती है, बल्कि वो काली स्याही थी जो लड़ाई का नक्शा खींचती है। सुबह आहाना का कॉल। आहाना बेपरवाही से, गुड मॉर्निंग हीरो, आज कॉलेज नहीं आ रहे क्या? आदित्य धीरे से गंभीर स्वर में, आज मेरा मिशन बाहर है। कॉलेज से बाहर, शहर में कहीं वो लड़ाई है जो क्लासरूम में नहीं लड़ी जाती। आहाना चुप होते हुए, उद्धरण चिन्ह ... तुम ठीक हो ना? आदित्य, अभी तो हाँ, लेकिन शायद बहुत जल्द नहीं रहूंगा अगर तुमने चाय बनाना बंद कर दिया तो। ओपन माउथ स्माइल। आहाना हंसते हुए, पागल हो तुम, लेकिन मेरे अपने पागल हो। दृश्य परिवर्तन, नोरा टावर, शहर की परछाई में बसा एक पुराना गोदाम। आदित्य काले हुडी में शांत कदमों से भीतर घुसा। हर कोने पर कैमरा, हर हवा के झोंके में खतरे की महक। और फिर सामने आया एक नया चेहरा। क्रिश छवि, नीली आंखें, विदेशी उच्चारण वाला व्यक्ति धीमी आवाज में, You must be the boy with the system, and I am the man hired to break it. स्टेज पर डीन, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरे कॉलेज को झकझोर दिया है। आदित्य को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हॉल की लाइट्स धीमी हुई। प्रोजेक्टर पर स्क्रीन जली। आदित्य ने लैपटॉप जोड़ा, एक वीडियो प्ले हुआ। सबने देखा वही वीडियो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चेक मार्क वीडियो के एक फ्रेम को धीमा किया गया था। चेक मार्क चेहरे की रेखाएं कंप्यूटर जनरेटेड थी। चेक मार्क पीछे का बैकग्राउंड AI एडिटेड था। चेक मार्क और सबसे चौंकाने वाला, उसी वीडियो में नीचे राघव की IP एड्रेस की डिजिटल छाप। हॉल में सन्नाटा। आदित्य शांत स्वर में, ये वो सच है जिसे झूठ से ढकने की कोशिश की गई, और ये वो साजिश है जो मेरी छवि मिटाने के लिए रची गई। मैं जानता हूँ आजकल डिजिटल दुनिया में किसी की इज्जत उड़ा देना सबसे आसान है, लेकिन मेरे पास सिर्फ सिस्टम नहीं, सच्चाई है। और सच को छुपाना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। तभी स्टेज के बाईं ओर हल्की आवाज में किसी ने कहा, रुको। सबकी निगाहें मुड़ी। रीमा सामने आ रही थी। उसके चेहरे पर ग्लानि थी। उसकी चाल कांपती हुई, लेकिन उसकी आवाज एकदम साफ। रीमा डीन की ओर, सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो वीडियो मुझे राघव ने दिखाया था सबसे पहले। उसने कहा था कि अगर मैं चुप न रही तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। उसने आदित्य की ओर देखा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज मुझे तुम पर पहले से कहीं ज्यादा यकीन है। डीन ने माइक उठाया। कॉलेज की जांच समिति के अनुसार आदित्य को सभी आरोपों से बरी किया जाता है और राघव पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। भीड़ से तालियां फूट पड़ी, लेकिन आदित्य की आंखें सिर्फ दो चीजों को देख रही थी। एक, आहाना जो दूर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए तालियां बजा रही थी। 2, और रीमा जो अपनी आंखें झुकाए चल रही थी, जैसे सजा खुद ही महसूस हो गई हो। बाहर आते हुए आहाना आदित्य से, कैसा लग रहा है?
आदित्य धीरे मुस्कुराकर, जैसे नाम वापस पाया है, लेकिन एक चीज और पाए है, भरोसा, और वो सबसे कीमती है। अहाना शरारती हंसी के साथ, और वो चाय वाला थमस भी वापस चाहिए, समझे? टीयर्स ऑफ जॉय, दोनों हंस पड़े पहली बार खुले दिल से। स्थान नोरा टावर, शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक वीरान बिल्डिंग। दोपहर की धूप अंदर तक नहीं आती क्योंकि यह जगह खुद अंधेरे से बनी है। आदित्य धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम पर सिस्टम की चेतावनियां गूंज रही है। सिस्टम अलर्ट, शत्रु में उच्च स्तर का साइबर एनहांसमेंट पाया गया है। चेतावनी, शारीरिक खतरा संभव। अनुमति, शत्रु के विरुद्ध आत्मरक्षा में पूर्ण बल प्रयोग स्वीकृत। स्टेटस, परमिशन ग्रांटेड, किल इफ नीडेड। कमरे के भीतर वह दुश्मन बैठा है। नाम नहीं, सिर्फ कोड X-13। चेहरे पर धातु की नकाब, आंखें नीली, जैसे इंसानी नहीं, मशीन के हो। X-13, तुमने सिस्टम पाया, लड़के, पर तुम इसे संभाल नहीं सकते। ये शक्ति तुम्हारे जैसे भावुक इंसान के लिए नहीं बनी। आदित्य धीरे से मुस्कुराकर, तुम मशीन हो और मैं इंसान। फर्क बस इतना है कि मेरे पास वजह है लड़ने की, और वजह हारती नहीं। अचानक हमला। X-13 ने हाथ घुमाया, उसकी कलाई से ब्लेड जैसी मेटल स्ट्रिप्स बाहर निकली। एक झटके में आदित्य के गाल पर खरोंच। सिस्टम एक्टिव मोड ऑन। शरीर की गति 3x। रिफ्लेक्स स्किल फ्लैश स्टेप सक्रिय। आदित्य हवा में घूमता है। उसका पैर X-13 की पसलियों पर लगता है, लेकिन X-13 गिरता नहीं। X-13 हंसते हुए, नॉट बैड सिस्टम बॉय, लेकिन मैं तुम्हारा डाटा चुराने आया हूँ, तुम्हारा खून नहीं, अभी नहीं। तभी आदित्य की आंखें लाल हो जाती है। सिस्टम अब नियंत्रण नहीं, प्रतिशोध की अवस्था में आ चुका है। सिस्टम EMOTIONLOC के ब्रेक। अब लड़ाई नियमों से नहीं होगी। आदित्य की हथेलियों से नीली रोशनी फूटती है। ये कोई हथियार नहीं, ये उसकी सोच की शक्ति है, जो अब सिस्टम से जुड़ चुकी है। आदित्य आंखों में आग लिए, तुमने मेरे नाम पर सवाल उठाए, अब सिस्टम से तुम्हारा नाम मिटाया जाएगा। 3 झटकों में। पहला वार X-13 की बाईं हथेली टूटती है। दूसरा उसकी स्पाइन में झटका देता है। तीसरा सिस्टम द्वारा भेजी गई तरंगे उसके चिप में फटती है। X-13 धड़ाम से गिरता है, तड़पते हुए। X-13 कांपते हुए, तुम सिर्फ लड़के नहीं, सिस्टम के असली उत्तराधिकारी हो। और वो वहीं बेसुध गिर जाता है। आदित्य थककर घुटनों पर बैठ जाता है। सांसें तेज चल रही हैं। पर तभी सिस्टम फिर बोलता है। सिस्टम, मिशन पूरा। परंतु ये सिर्फ एक मोहरा था। असली शत्रु अब जान चुका है कि तुम जिंदा हो। कहीं दूर एक बड़ी स्क्रीन पर X-13 की हार देखता एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। चेहरा नहीं दिखता, बस उसकी आवाज गूंजती है। तो वो लड़का अब तैयार है, अब खेल शुरू होगा। स्थान आदित्य का कमरा, रात के 2:47। मिशन पूरा हुए कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन नींद तो जैसे आंखों से भाग गई थी। कंधे में लगी हल्की चोट अब महसूस हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा भीतर का खालीपन। क्या उसे किसी को मारा है, या उसे सिस्टम ने वो बना दिया है जो वह नहीं था? तभी सिस्टम की आवाज, पहले से कहीं अधिक गहरी और शांत। सिस्टम मैसेज, भावनात्मक असंतुलन 64% तक पहुंचा। यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो मानसिक पतन संभव। नया फीचर अनलॉक किया गया है, इमोशनल लॉक। उद्देश्य, जब युद्ध में दिल हिलने लगे तो दिमाग को सीधा रखे। इमोशनल लॉक स्किल विवरण, जब आदित्य किसी पुरानी याद, गिल्ट या भावना से प्रभावित हो तो ये स्किल एक डिजिटल तिजोरी जैसा काम करेगा। भावना को लॉक कर दिया जाएगा ताकि निर्णय शुद्ध रहे। लेकिन चेतावनी, हर तिजोरी के अंदर एक दिन विस्फोट होता है। आदित्य धीरे से, तो अब मैं दर्द भी सिस्टम से मैनेज करूंगा, फिर इंसान कहाँ रह जाऊंगा। दृश्य परिवर्तन, शहर का एक पुराना साइबर कैफे। दरवाजा खुलता है, राघव अंदर दाखिल होता है, बाल बिखरे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वापसी की आग। राघव फोन पर, X-13 गया, पता है मुझे, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटा। सिस्टम चोरी का कोड मिल चुका है। हम अब किसी को सिस्टम दे भी सकते हैं, या छीन भी सकते हैं। फोन कट।
सामने एक नकाबपोश व्यक्ति बैठा था। उसने दस्तावेज बढ़ाया। राघव मुस्कुराया। अब खेल मैं भी खेलूंगा, और अगला सिस्टम किसी और को नहीं, रीमा को मिलेगा। कॉलेज का कैंपस। अगले दिन आदित्य अहाना के साथ लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। अहाना, तुम इतने शांत क्यों हो? कल रात क्या हुआ था, बताओगे नहीं? आदित्य धीरे से। मैं अब हर चीज नहीं कह सकता अहाना। कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं, चुप्पी से जीती जाती हैं। अहाना सवाल भरी निगाहों से। और अगर मैं पूछूं कि कहीं तुम बदल तो नहीं रहे हो? आदित्य एक लंबी सांस लेते हुए। पता नहीं, पर सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद लगता है जैसे मैं अब खुद को तिजोरी में बंद कर रहा हूं, और चाबी किसी और के पास है। रीमा का कमरा। रीमा अकेली बैठी थी। तभी लैपटॉप पर एक मैसेज पॉपअप होता है। तुम्हारे पास सिस्टम पाने का मौका है। क्या तुम आदित्य से भी आगे जाना चाहती हो? उसने कांपते हाथों से माउस की ओर बढ़ाया और क्लिक किया। स्थान कॉलेज ग्राउंड। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, पर रीमा, वो अकेली एक बेंच पर बैठी थी, कंधे झुके हुए, आंखें फोन की स्क्रीन पर। लेकिन उस स्क्रीन पर कुछ सामान्य नहीं था। सिस्टम एक्टिवेशन। वेलकम न्यू यूजर रीमा मेहता। You've been selected as a system holder via external override. रीमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों में संशय की गहराई थी। रीमा धीमे स्वर में। आदित्य, मुझे तुम्हारी बराबरी नहीं करनी। मुझे तुम्हें हर हाल में हराना है। दृश्य कट। आदित्य लाइब्रेरी में, किताबों से घिरा हुआ, लेकिन ध्यान कहीं और। सिस्टम अलर्ट। वार्निंग, ए सेकंड सिस्टम सिग्नल डिटेक्टेड विद इन 3 किलोमीटर रेडियस। ID मैच। रीमा मेहता। आदित्य धीरे से। सिस्टम रीमा के पास। ये कैसे संभव है? उसने किताब बंद की। दिमाग में वही सवाल गूंजा। क्या सिस्टम अब किसी के इमोशन को हथियार बना रहा है? दृश्य परिवर्तन। कॉलेज की पीछे की गैलरी। दोपहर। अहाना अकेले खड़ी थी। आदित्य को देखते ही पास आए। अहाना गंभीर लहजे में। तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो आदित्य। मैं जानती हूँ, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। आदित्य, शायद मैं कभी वो था ही नहीं, लेकिन अब मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की सुरक्षा कर रहा हूँ। अहाना, क्या उस रात तुमने किसी को मारा था? आदित्य संक्षेप में। हाँ, और वो पहला था, शायद आखिरी नहीं। अहाना पीछे हट गई। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस डर था कि वो आदित्य को खो न दे। दृश्य कट। कॉलेज ऑडिटोरियम। रात के समय। रीमा खड़ी है। सिस्टम स्क्रीन हवा में चमक रही है। सिस्टम मॉड्यूल। चार्म, मैनिपुलेशन, सेडक्शन। ईच इमोशन यू इन्वेस्ट इन अ टारगेट रिटर्न्स एज इन्फ्लुएंस पावर। रीमा आंखें बंद करते हुए। आदित्य, जब तुमने मुझे छोड़ा, मैंने सिर्फ दर्द नहीं सहा, मैंने वादा किया था कि कभी फिर किसी लड़के के पीछे नहीं जाऊंगी। अब सिस्टम मेरे पास है, और तुम भी आदित्य मेरे नीचे झुकोगे। दृश्य परिवर्तन। अगली सुबह। कॉलेज कैंटीन में अचानक सबके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। बवंडर कमिंग सून। सिस्टम वॉर 2 यूजर्स 1 विनर। बवंडर आदित्य वीज। रीमा। सब चौंक जाते हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या ये कोई नया गेम है, या सच्चाई? क्या वाकई सिस्टम नाम की कोई चीज है? आखिरी दृश्य। छत पर खड़ा आदित्य। पीछे से सिस्टम की ठंडी आवाज। सिस्टम नोटिस। अब ये सिर्फ तुम्हारा युद्ध नहीं रहा। सिस्टम फैल चुका है, और जो सबसे स्थिर रहेगा वही जिंदा बचेगा। आदित्य धीरे मुस्कुराकर। फिर चाहे मैदान युद्ध का हो या दिल का, मैं अपनी वजह नहीं हारने दूंगा। रीमा कॉलेज के कॉरिडोर में तेज कदमों से चल रही थी। आंखों में आत्मविश्वास था और होठों पर एक कड़वी मुस्कान। उसने आदित्य को देखा, वही शांत चेहरा, जैसे कुछ बदला ही नहीं हो। लेकिन रीमा जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका था। तो अब सिस्टम के हीरो बन गए हो? उसने तीखा सवाल फेंका। तुम्हारे पास भी है, तो शायद अब कोई फर्क नहीं, आदित्य ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में कोई भावनात्मक कंपन नहीं था। इमोशनल लॉक एक्टिव था। मैं तुम्हें हराने नहीं आई आदित्य, मैं बस तुम्हें गिरते हुए देखना चाहती हूँ। धीरे धीरे, जैसे मेरी उम्मीदें गिरी थी उस दिन जब तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया था। आदित्य की आंखें स्थिर रहीं। मैंने तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा था,
तुमने मुझे छोड़ने का चुनाव किया था। रीमा के सिस्टम स्क्रीन पर हल्की नीली चमक उठी। इमोशन लिंक एक्टिवेटेड। टारगेट आदित्य। उसने एक स्मृति भेजी कॉलेज फेयर की वो शाम जब दोनों ने एक ही कुल्फी खाई थी और रीमा ने आदित्य की हथेली पर लिखा था हमेशा। आदित्य के दिल की गति एक पल को बढ़ी। सिस्टम ने झटका महसूस किया। वार्निंग, इमोशनल स्पाइक डिटेक्टेड। इमोशनल लॉक अटेम्प्टिंग टू कंटेन मेमोरी। लेकिन सिस्टम के भीतर भावनाओं की दीवारें थरथराने लगी। रीमा का वार असरदार था। तुम मुझे सिस्टम से नहीं हरा सकते आदित्य, उसने कहा, क्योंकि मेरे पास दर्द है और दर्द सबसे तेज हथियार होता है। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। दर्द को मैं जानता हूँ रीमा, लेकिन मैंने उसे जकड़ कर रखा है, तुमने उसे आजाद कर दिया। यही हमारी लड़ाई का फर्क है। तो आओ, रीमा फुफकारती हुई बोली, आजमाओ अपना कंट्रोल। सिस्टम फ्लेयर दोनों के चारों ओर फैल गया। पास से गुजरते छात्रों ने आभास मात्र पाया, पर समझ न सके। दोनों के बीच हवा स्थिर हो गई। शब्द कम हो गए, ऊर्जा अधिक। रीमा ने पहला आघात किया, एक डिजिटल चार्म ब्लास्ट जो सीधे आदित्य की विजुअल कॉर्टेक्स पर निशाना था। आदित्य ने एक झटके में आंखें बंद की, फ्लैश नलिफायर एक्टिवेट किया और दूसरी पल में वो रीमा के पीछे खड़ा था। स्पीड मॉड्यूल 2.0 एक्टिव, उसने बुदबुदाया और हल्के से रीमा की कंधे पर स्पर्श किया, सिर्फ चेतावनी देने के लिए। अगर मैं चाहता तो यही रोक देता तुम्हारा सिस्टम, लेकिन तुम रोक नहीं सकते। रीमा पीछे मुड़ी और उसकी सिस्टम स्क्रीन ने लाल चमक दी, ओवरराइड पल्स। आदित्य के सिस्टम स्क्रीन पर एक झटका, स्क्रीन हिल गई। ताज़ा डेटा एरा में जा रहा था। सिस्टम नोटिस, कंट्रोल टेम्पररीली कॉम्प्रोमाइज्ड। रीमा मुस्कुराए, अब मैं जानती हूँ तुम्हारे सिस्टम की कमजोरी क्या है, तुम्हारा संयम और तुम्हारी कमजोरी। आदित्य ने कहा, तुम्हारा भ्रम कि तुम इस शक्ति को संभाल सकती हो। अचानक सिस्टम ने टोन बदला। सिस्टम इंटरवेंशन, सेकेंड कोर अनलॉक्ड। न्यू स्किल, ट्रूथ पल्स, फोर्स रिवर्स इमोशनल लिंक। आदित्य ने ट्रूथ पल्स ट्रिगर किया। एक झटके में रीमा को वही सारी भावनाएं वापस लौट गईं, जो उसने आदित्य को भेजी थी। लेकिन इस बार वे तीव्र, अशांत और अनफिल्टर्ड थी। रीमा लड़खड़ा गई। सिस्टम ने उसे अस्थिर कर दिया। वह कांपते स्वर में बोली, तुमने मेरी यादें मुझ पर ही फेंक दी। यही फर्क है रीमा, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। सिस्टम को चलाना आसान है, पर उससे बच पाना सिर्फ वही कर सकता है जो खुद से जीत चुका हो। रीमा चुप रही। उसकी स्क्रीन बुझने लगी। वो पीछे हटी। हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ आदित्य। अगली बार ये भावनाएं नहीं होंगी, हथियार होंगे। वो मुड़ी और चली गई। आदित्य वहीं खड़ा रहा, आंखों में वही पुरानी चमक, लेकिन दिल के भीतर एक दरार और गहरी हो गई थी। सिस्टम चुप था, पर वो जानता था अब अगला मुकाबला साइलेंट नहीं होगा। खून बहेगा। राघव देर रात एक पुराने कारखाने में बैठा था। सामने पुरानी लकड़ी की मेज, मोबाइल लैपटॉप से जुड़ा और एक ब्लैक स्क्रीन पर सिस्टम का रॉ कोड खुला हुआ। बस यही कोड है, वह बड़बड़ाया, जिससे कोई भी सिस्टम एक्टिवेट किया जा सकता है। कोई भी, बस थोड़ी कीमत चुकानी होगी। सामने बैठे व्यक्ति ने नकाब हटाया, उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खाली और ठंडी। नाम? राघव ने पूछा। मुझसे नाम मत पूछो, मैं सिर्फ उस शहर से हूँ जहाँ पहचाने खरीदी और बेची जाती है। राघव मुस्कुराया, तो पहचान खरीदो सिस्टम के साथ। उसने एक छोटा चिप आगे बढ़ाया, उसी में सिस्टम इंटरफेस की कॉपी थी। 20 लाख, राघव बोला, और तुम किसी भी इंसान को सिस्टम होल्डर बना सकते हो। क्या ये वैसा ही सिस्टम है जैसा आदित्य के पास है? नकाबपोश ने पूछा। राघव की आंखों में एक तेज झिलमिलाहट थी। नहीं, उससे अधूरा है, लेकिन तबाही के लिए काफी है। सौदा तय हुआ। सिस्टम अब सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक ब्लैक मार्केट प्रोडक्ट बन चुका था। उधर आदित्य कॉलेज की छत पर बैठा था। रात की हवा उसे सब कुछ भुला देना चाहती थी, पर सिस्टम की आवाज ने फिर उसे रोक लिया। सिस्टम नोटिस, अनऑथराइज्ड कोड क्लोन डिटेक्टेड, लोकेशन 3.8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, अबैंडन्ड फाउंड्री, रिस्क लेवल हाई। आदित्य उठा। अब ये बस मेरी और रीमा की लड़ाई नहीं है, अब ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है।
अगली सुबह कॉलेज कैंपस के बाहर एक आदमी खड़ा था, एक पुरानी जैकेट, फटी जीन्स और आंखों पर काला चश्मा। उसने आदित्य को देखते ही कहा, तुम्हारे सिस्टम का बेस कोड मेरा बनाया हुआ है। आदित्य ने रुककर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? नाम नहीं पूछो, कहानी सुनो, उसने धीरे से कहा। 5 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, प्रोजेक्ट ANTHEM, आर्टिफिशियल न्यूरल टेक फॉर ह्यूमन एनहांसमेंट और मैनिपुलेशन। सिस्टम वहीं से जन्मा था, पर उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यह इंसानों को इंसान नहीं रहने देता, वो उन्हें मशीन बना देता है। पर किसी ने उसका कोड चुरा लिया, और उस कोड को अब कोई बेच रहा है, टुकड़ों में, शक्तियों की शक्ल में। आदित्य की सांस थम गई। राघव, उसके मुंह से निकला। हाँ, वो आदमी बोला, और उसके पास वो टूल है जिससे वो तुम्हारे जैसे सैकड़ों सिस्टम होल्डर्स बना सकता है, पर उनमें संयम नहीं होगा। और जब वो टूटेंगे तब शहर टूटेगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, वहां डर नहीं था, बल्कि एक अधूरा पछतावा था। तो तुम मदद करोगे? नहीं, वो बोला, मैं सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ। अगली बार तुम अकेले लड़ोगे। वह चला गया। अंत में आदित्य खड़ा था, अकेला, फिर भी तय। सिस्टम अब हथियार नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। अगर वो सिस्टम बेच रहा है, आदित्य ने धीरे से कहा, तो मुझे उन्हें रोकने वाला बनना होगा, हर कीमत पर। आदित्य की आंखें रात भर नहीं लगी थीं। चेतावनियों से भरा सिस्टम लगातार एक्टिव मोड में था, और हर मिनट जैसे एक नई समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा वो शांति खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था, अपने और सिस्टम के बीच। तभी सामने से कनिका आई। पहले राघव की दोस्त मानी जाती थी, पर अब वो किसी और ही सोच में खोई रहती थी। तुम्हारे पास सच में सिस्टम है? उसने अचानक पूछ लिया। आदित्य ने किताब बंद की और सीधा उसकी आंखों में देखा। ये कोई शोपीस नहीं, कनिका, वह बोला, जिसे सब देख सके। ये जिम्मेदारी है, और ये अकेले उठानी पड़ती है। कनिका कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, राघव, सिस्टम बेच रहा है। मुझे भी ऑफर किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? आदित्य ने सीधा पूछा। क्योंकि मुझे आदित्य पर भरोसा है, सिस्टम पर नहीं। आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन कनिका के शब्द उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर चुके थे। उसी शाम कॉलेज की पार्किंग में अचानक शोर मच गया। एक लड़का, राघव का नया मोहरा, सिस्टम होल्डर बन चुका था। उसका नाम रोहित था। शरीर पर उभरी नीली रेखाएं, आंखों में अजीब सी चमक, और चीखते हुए वो बोल रहा था, अब मैं किसी से कम नहीं। जिसने भी मुझे नीचा दिखाया था, अब सब झुकेंगे मेरे आगे। उसने एक झटके में पास खड़ी बाइक को उठाकर हवा में फेंक दिया। लोग डरकर भागने लगे। लड़कियों की चीखें, मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स, सब शुरू हो चुका था। सिस्टम बेकाबू था। आदित्य को मैसेज आया, सिस्टम वार्निंग, यूजर ro_H08 इज अनस्टेबल, थ्रेट लेवल हाई। वो तुरंत पार्किंग की ओर भागा। भीड़ को चीरते हुए आदित्य सीधे रोहित के सामने जा खड़ा हुआ। बस कर, ये शक्ति तुझे मिली है, पर तू इसके काबिल नहीं। तू कौन होता है तय करने वाला? रोहित गुर्राया, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम ने चेतावनी दी, अनलॉक मोड परमिशन अप्रूव्ड, मोड सप्रेशन प्रोटोकॉल फेज आए। आदित्य की आंखों में नीली रोशनी तैरने लगी। हवा भारी हो गई, चारों तरफ खामोशी छा गई। सिस्टम को सिस्टम ही संभाल सकता है, आदित्य ने कहा। अगले 3 सेकंड में सब कुछ बदल गया। रोहित ने पंच मारा, पर आदित्य ने सिर्फ एक उंगली से ब्लॉक किया। दूसरे ही पल आदित्य ने उसके कंधे पर 3 पॉइंट प्रेशर टैप किए। सिस्टम झंझना उठा। एनिमी सिस्टम टेम्पररीली डिसेबल्ड। रोहित सीधा जमीन पर गिरा, होश नहीं रहा। भीड़ सन थी, कोई कुछ नहीं समझ पाया। बस एक बात साफ हो गई, अब सिस्टम आम लोगों के हाथ में था, और आदित्य आखिरी दीवार। उस रात सिस्टम ने आदित्य से एक ही सवाल पूछा, Would you like to activate Watcher mode? You will be able to track every active user, but it comes with a price. आदित्य देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, शुरुआत हो चुकी है, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। और उसने यस दबा दिया। रोशनी मंद थी, लेकिन हवा भारी। कॉलेज की 4 दीवारी के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे अब हर रात कुछ न कुछ बदल रहा था।
सिस्टम अब किसी एक या दो के पास नहीं था। पिछले 24 घंटों में 7 नए यूजर्स एक्टिवेट हो चुके थे। हर किसी को अलग अलग कोड्स, अलग अलग शक्तियां और एक ही भ्रम मिला था, तू खास है। पर सबके सिस्टम एक जैसे नहीं थे। एक यूजर था जिसका सिस्टम बाकी सब से अलग था। वह सीखने की बजाय मिटाने के लिए बना था। उसका नाम था शौर्य। शौर्य पहले कॉलेज का सबसे शांत लड़का माना जाता था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वह कहीं गायब था। और अब लौटा तो सिस्टम के साथ। सिस्टम किलर मोड, वैंगार्ड टाइप, पर्पस, स्ट्रैटेजिक एलिमिनेशन और टैक्टिकल फेयर। शौर्य का पहला शिकार एक कॉलेज टीचर था, मिस्टर वर्मा। उसे क्लास से बाहर खींचा गया और लोगों के सामने उसकी घड़ी, पर्स, मोबाइल सब टूटकर फर्श पर बिखरे। इसने मुझे एक बार क्लास से निकाला था, शौर्य बोला। अब ये जिंदगी से निकलेगा। टीचर का हाथ कांप रहा था। भीड़ दूर खड़ी थी, किसी में हिम्मत नहीं थी बीच में आने की। और तभी सिस्टम अलर्ट, थ्रेट स्पाइक डिटेक्टेड। यूजर शौर्य _09, लोकेशन सेक्टर सी, बिल्डिंग रिस्क एक्सट्रीम। आदित्य उसी वक्त साउथ विंग से दौड़ता हुआ आया। उसे रोकने वाला कोई नहीं था, बस हवा थी जो उसे और तेज कर रही थी। शौर्य ने उसे देखा। तुम ही सिस्टम के हीरो हो? उसने पूछा। नहीं, आदित्य बोला, मैं सिर्फ वो दीवार हूँ जिससे तुम टकरा कर गिरोगे। शौर्य हंसा और सिस्टम चमका। किलर मोड, रेड लाइन एक्टिवेटेड। एनहांसमेंट, स्ट्रेंथ जो 250%, फियर स्प्रेड ऑरा। सिस्टम से निकलती लाल रेखाएं दीवारों पर चढ़ने लगी। आदित्य ने सिस्टम को विस्पर मोड में एक्टिवेट किया ताकि आसपास के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। सिस्टम शैडो लॉक ऑन। स्किल फैंटम पुश। पलक झपकते आदित्य शौर्य के सामने था। एक जोरदार घुसा, पर शौर्य पीछे हटा नहीं। उसने झटका दिया और दोनों एक साथ सीढ़ियों से नीचे जा गिरे। जमीन पर गिरते ही शौर्य ने अपने सिस्टम से कुछ फुसफुसाया और आदित्य के पीछे की दीवार फट गई। सिस्टम अब किल मोड में था। तू भी मर सकता है आदित्य। शौर्य की आंखें खून सी लाल थी। मुझे मारने के लिए तुझे खुद से लड़ना होगा, आदित्य बोला, क्योंकि तेरा दुश्मन मैं नहीं, तू खुद है। सिस्टम ने एक नया मोड खोल दिया, लिमिटेड डीप रेस्ट्रेंट मोड। स्किल माइंड मिरर। आदित्य ने शौर्य को पकड़कर उसकी आंखों में देखा और सिस्टम ने शौर्य के अंदर की पुरानी यादों को वापस उसकी चेतना में ला दिया। शौर्य कांपने लगा। सिस्टम लाल से नीला हो गया। उसकी शक्तियां बंद होने लगी। तेरा सिस्टम नहीं टूटा, आदित्य फुसफुसाया, तेरा गुस्सा टूटा है। शौर्य जमीन पर गिर गया, होश में लेकिन शांत। सिस्टम डीएक्टिवेट। आदित्य थका हुआ था, आंखें भारी थी, लेकिन वह जानता था कि ये सिर्फ एक झोंका था। आंधी बाकी थी। सिस्टम की स्क्रीन फिर जागी। वॉच मोड लॉग अपडेट, टोटल यूजर्स एक्टिव 16, न्यू एंट्री डिटेक्टेड, यूजर आईडी अननोन, लोकेशन आउटसाइड कैंपस। अब बाहर से लोग आ रहे हैं, आदित्य ने बुदबुदाया। ये सिर्फ कॉलेज की लड़ाई नहीं रही। कॉलेज की दीवारें शांत थी, लेकिन सिस्टम की स्क्रीन पर हलचल जारी थी। सुबह 3:17 बजे, जब सब गहरी नींद में थे, आदित्य की स्क्रीन ने एक नई चेतावनी दी। अर्जेंट सिस्टम अलर्ट, अननोन यूजर एंट्री डिटेक्टेड, कोऑर्डिनेट्स आउटसाइड कैंपस, थ्रेट लेवल ग्लोबल 8, alpha_S00। आदित्य ने तुरंत सिस्टम को स्टेल्थ मोड में स्विच किया। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस वही पुरानी स्थिरता, पर अब कुछ और जुड़ गया था, जिम्मेदारी से परे का बोझ। उसी वक्त आदित्य के रूम के सामने दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने वही आदमी खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले कहा था, सिस्टम मैंने बनाया, अब वो बिक रहा है। उसने एक फोल्डर आगे बढ़ाया। भीतर थी एक लिस्ट 27 नामों की। हर नाम के आगे लोकेशन, स्किल और सिस्टम टाइप लिखा था। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। ये वो लोग हैं, उसने जवाब दिया, जो अगले महीने तक सिस्टम होल्डर बन जाएंगे। क्योंकि सिस्टम अब एक अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए फैलाया जा रहा है। नाम है प्रोजेक्ट जेनथ। प्रोजेक्ट जेनथ, आदित्य ने दोहराया। एक वैश्विक कार्यक्रम, वो बोला, जिसका मकसद है हर देश में कम से कम एक सिस्टम होल्डर बनाना। और शुरुआत हो चुकी है तुम्हारे शहर से। आदित्य चुप रहा। वो जानता था, ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं होगी। मुझे कहाँ जाना है? उसने पूछा।
एक छोटा शहर है मालवा घाटी। वहां पहला अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यूजर देखा गया है। वो न तो भारतीय है न दुश्मन, लेकिन उसका सिस्टम हैक मोड में है। वो किसी का भी सिस्टम हैक कर सकता है। आदित्य ने सिर झुकाया। मैं जा रहा हूँ। अगले दिन आदित्य बिना किसी को बताए कॉलेज छोड़ चुका था। आहाना उसकी तलाश में थी, लेकिन वो सिर्फ इतना जान सकी कि आदित्य ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिया है, और वो कोई साधारण ट्रांसफर नहीं था। उधर रीमा भी चुप नहीं बैठी थी। सिस्टम उसे सूचनाएं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि असली ताकत अब सिर्फ लड़ाई में नहीं, बल्कि सोच और संयम में है। राघव ने भी अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। आदित्य बाहर गया है। अच्छा है, उसने मुस्कुराते हुए बोला। तो अब यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। मालवा घाटी, शाम के 6:20। ठंडी हवा, पुराने पहाड़, मोबाइल सिग्नल गायब, और एक स्टेशन जहाँ 3 घंटे में सिर्फ एक ट्रेन रुकती थी। आदित्य धीरे धीरे चल रहा था। सिस्टम अब साइलेंट ऑब्जर्वेशन मोड में था। अचानक उसे सामने से एक बच्चा भागता हुआ दिखा, और उसी के पीछे एक आदमी, जो हवा में हाथ हिला रहा था, लेकिन उस आदमी की उंगलियां आधे ट्रांसपेरेंट थी। सिस्टम एक्टिव हुआ। थ्रेट डिटेक्टेड। यूजर टाइप HACKERVIRAL हाइब्रिड। नेम Zion, origin unknown, intent system infiltration। Caution, do not engage without firewall mode। तो यही है पहला सिस्टम वायरस, आदित्य बुदबुदाया। जायन ने मुड़कर आदित्य को देखा। फाइनली द इंडियन होस्ट हैज अराइव्ड। आदित्य कुछ नहीं बोला। सिस्टम भीतर शिफ्ट हो रहा था। फायरवॉल मोड इनिशिएट। सिस्टम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। आदित्य पहली बार भारत के बाहर से आए यूजर से भिड़ेगा। सिस्टम को हैक करके किसी और पर लागू किया जा सकता है। अब ये सिर्फ शक्ति नहीं, संक्रमण बन चुका है। और राघव अब शहर में सिस्टम का बाजार बना चुका है। जायन की आंखों में अजीब चमक थी, न इंसानी न मशीन जैसी। उसका सिस्टम उसके शरीर के साथ नहीं, उसके न्यूरल वेव्स से जुड़ा था। वो हवा में ऐसे हाथ घुमा रहा था जैसे डेटा को उंगलियों से छू रहा हो। आदित्य शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर सिस्टम फुल डिफेंसिव मोड में प्रवेश कर चुका था। हर सेकंड में नए कोड, नई स्कैनिंग, और एक ही उद्देश्य, इस शख्स को समझो, इससे पहले कि वो तुम्हें मिटा दे। जायन ने पहली चाल चली। उसने दूर खड़ी एक लोहे की बेंच को देखा और बस एक बार हाथ हिलाया। बेंच अपने आप हवा में उठी और जमीन पर आकर चूर हो गई। ये है वायरल हैक, जायन बोला। तुम्हारे सिस्टम की भाषा को मैं रिसीव, डिकोड और कंट्रोल कर सकता हूँ, पर भाषा वही समझ सकता है जिसे शब्दों का अर्थ आता हो, आदित्य ने जवाब दिया। अगले ही पल जायन ने एक कोड लहर आदित्य की ओर छोड़ी, एक सिल्वर वेव जो हवा में तैरती हुई उसके सिस्टम तक पहुंची। सिस्टम ने अलर्ट दिया, कोड इन्फेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्टेड। फायरवॉल ब्रीच 3%, 6%, 9%। अब देखो सिस्टम गिरता कैसा है, जायन हंसा। लेकिन आदित्य ने उस वक्त आंखें बंद कर ली। सिस्टम भीतर से मोड बदल चुका था। इंटरनल पर्ज मोड सीक्वेंस लॉक्ड। टारगेट अननोन वायरल एंटिटी। अचानक हवा रुक गई। सिस्टम के चारों ओर गाढ़ी नीली रेखाएं बनने लगी, जो जायन के वायरल कोड को सीधा जकड़ने लगी। जायन का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। तुमने काउंटर कोड डिजाइन कर रखा है। वह चौंका। नहीं, आदित्य बोला, मैंने बस अपने सिस्टम को समझा है। तुमने उसे तोड़ना चाहा, मैंने उसे स्वीकार किया। सिस्टम की नीली लहरें अब जायन के आसपास फैलने लगी। उसकी आंखें जलने लगी, शरीर कांपने लगा। इनफ, जायन चीखा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक काला ट्रांसमीटर एक्टिवेट किया। एस्केप पल्स इनिशिएटेड। टाइम टू वॉक 5, 4, 3। जायन अचानक गायब हो गया। आदित्य एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर सिस्टम ने अपडेट दिया। वायरल थ्रेट evacuated। सिस्टम ब्रीच प्रिवेंटेड, 97% इंटेग्रिटी मेंटेन। वो फिर आएगा, आदित्य फुसफुसाया। पर अगली बार मैं सिर्फ बचूंगा नहीं, उसे रोकूंगा भी। तभी उसके स्क्रीन पर एक नई लाइन आई। सिक्योर मैसेज रिसीव्ड, अननोन सोर्स। यू आर बीइंग वॉच्ड, आदित्य। वी नो व्हाट यू होल्ड। मीट अस। संदेश के नीचे एक पता था, एक गुप्त लैब दिल्ली के बाहर, जिसे कोई नहीं जानता। अब खेल बड़ा हो रहा है। आदित्य ने स्क्रीन बंद की।
उसी वक्त शहर में राघव नए सिस्टम यूजर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। सुनो सब, आदित्य अब शहर में नहीं है। अब ये सिस्टम तुम्हारे पास है, बस इस्तेमाल करना सीखो। पैसे, इज्जत, ताकत सब मिलेगा। बस एक बात याद रखना, तुम्हारे फैसले सिस्टम के नहीं होंगे, सिस्टम तुम्हारे होंगे। लेकिन राघव को क्या पता था, सिस्टम अब यूजर्स नहीं चुन रहा था, वो खुद को फैलाने लगा था। आदित्य ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। घने खेत, खाली स्टेशन और धूल भरी हवाएं, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसके सिस्टम ने सिर्फ लोकेशन नहीं भेजी थी, बल्कि एक संदेश भी दिया था। हम जानते हैं तुम कौन हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों हो? दिल्ली के बाहर एक वीरान इलाका, सड़क पर दूर तक कोई नहीं, एक टूटे हुए वाटर टैंक के पास, जैसे जमीन ने अपना रंग खो दिया हो। जीपीएस यहीं बंद हो गया। सिस्टम ने कहा, सीक्रेट एंट्री पॉइंट लोकेटेड, बायोमेट्रिक मैच रिक्वायर्ड। आदित्य ने धीरे से आगे बढ़कर हाथ उस जंग लगे पोल पर रखा। अचानक जमीन हल्की सी हिली और एक गुप्त लिफ्ट ऊपर आई। सिस्टम ने स्क्रीन पर लिखा, वेलकम सब्जेक्ट A01। दरवाजा खुलते ही आदित्य ने जो देखा, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। एक पूरी लैब, विशाल कंप्यूटर स्क्रीनें, नीली लाइट्स और एक मेज पर रखे 12 सील्ड सिस्टम कॉर्ड्स। एक आदमी पहले से वहां मौजूद था, सफेद कोट, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखें तेज। आखिरकार तुम आ ही गए, उसने कहा। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। मैं सिस्टम का जनक नहीं, उसका जन्मदाता नहीं, मैं उसका पहला गवाह हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर आरव रंधावा। क्या ये सिस्टम तुमने बनाया? नहीं, प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने इसे सिर्फ खोजा था। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक जैविक कोड है जो ब्रह्मांड के नियमों से बाहर है। हमने इसे प्रोजेक्ट एंथम के नाम से पढ़ा, पर सच्चाई ये है, सिस्टम एक जिन है जिसे हमने बोतल से बाहर निकाल दिया। तो मेरे अंदर ये कोड कैसे आया? आदित्य ने पूछा। प्रोफेसर ने मेज से एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, सब्जेक्ट A01, आदित्य भी। तुम उन 9 बच्चों में से एक थे, उन्होंने कहा, जिन्हें बचपन में एक अनजाने वायरल प्रयोग से गुजारा गया था। बाकी सब या तो मर गए या पागल हो गए। तुम एकमात्र सफल होस्ट बने। आदित्य की सांस थम गई। तो सिस्टम मेरे अंदर था बचपन से। हाँ, प्रोफेसर बोला, और धीरे धीरे वो जाग रहा था। जब तुम्हें दर्द हुआ, जब तुम्हें गुस्सा आया, जब तुम्हारा भरोसा टूटा, सिस्टम हर पल तुम्हारे इमोशन से ताकत लेता रहा। और राघव, जायन, वे सब सिस्टम के संपर्क में बाद में आए। किसी को कोड मिला, किसी ने चोरी किया, किसी ने खरीदा, पर तुम खुद सिस्टम हो। सिस्टम ने उसी वक्त स्क्रीन पर लिखा, सिस्टम को इंटेग्रिटी कंफर्म्ड 100%। सब मोड, डेस्टिनी ओवरराइड एक्टिवेटेड। अब क्या करना होगा? आदित्य ने पूछा। प्रोफेसर ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं आदित्य, या तो तुम सिस्टम को कंट्रोल करो, या सिस्टम तुम्हें उपयोग करेगा। आदित्य ने स्क्रीन की ओर देखा और बटन दबा दिया। कॉल लिंक, मैनुअल कंट्रोल। अगले ही पल उसके शरीर में एक तेज झटका दौड़ा। सिस्टम भीतर से जाग गया। स्क्रीन पर अंतिम लाइन उभरी, From this moment, you are no longer just a user, you are the source. आदित्य की आंखें खुली थी, पर सामने कुछ भी नहीं था। ना दीवार, ना छत, ना जमीन। वो एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां रंगों की परिभाषा बदल गई थी, जहां समय रुक चुका था और शब्द खुद बेमानी हो चुके थे। सिस्टम ने आखिरी कमांड के बाद उसे सोर्स लिंक मोड में भेज दिया था, जहां कोई इंसानी शरीर नहीं था, बस चेतना थी। पर ये चेतना अकेली नहीं थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, कुछ धीमी, कुछ तेज, कुछ जैसे किसी भूले हुए दुर्स्वप्न से उठ रही हो। तू कौन है? एक गूंजती हुई आवाज आई। आदित्य ने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आवाज वही थी। मैं आदित्य हूँ, उसने जवाब दिया। झूठ, तू एक नाम है, पर नाम से कोई नहीं बनता। सिस्टम में नाम नहीं चलते, सिर्फ पहचाने होती हैं। अचानक सामने एक दरवाजा उभरा हवा में। उस पर लिखा था, फियर मेमोरी। जैसे ही आदित्य उसके पास गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था, हल्का धुंधला।
दीवार पर वही दृश्य था जब उसका पहला प्यार नेहा उसे छोड़कर चली गई थी। वो लड़का, वो मर्सिडीज, वो ठहाके और आदित्य का टूटा हुआ चेहरा। सिस्टम की आवाज आई, तुम्हारे सिस्टम की पहली शक्ति यहीं से जन्मी थी, आत्म तिरस्कार से। दूसरा दरवाजा उभरा, एंगर मेमोरी। इस बार कमरा तप रहा था। उसके बचपन की माँ की चीखें थी, पिता का खो जाना, गरीबी, स्कूल के अपमान। हर दृश्य जैसे किसी तीखी आग में जल रहा हो। दूसरी शक्ति, नियंत्रण से बाहर हुआ क्रोध। तीसरा दरवाजा, लव मेमोरी। और वहाँ वो लड़की खड़ी थी मुस्कुराती हुई, जो उसे कॉलेज के मैदान में नोट्स देती थी, जो अब कहीं और है, किसी और के साथ। पर आदित्य के अंदर कुछ अब भी उसे पकड़ कर रखना चाहता है। तुम्हारी तीसरी शक्ति, अस्वीकार की पीड़ा से उपजी सहनशीलता। अब आदित्य एक दर्पण के सामने खड़ा था। सिस्टम ने कहा, तुम्हारा असली दुश्मन कोई जायन, कोई राघव नहीं, तुम हो। तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जो खुद को अब तक पहचान नहीं सका। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार करोगे, सिस्टम तुम्हारा पूरा होगा। आदित्य ने दर्पण में देखा। चेहरा उसी का था, लेकिन आंखें अलग। वहां एक और आदित्य खड़ा था, आत्मविश्वास से भरपूर, निडर और शांत। मैं तुम हूँ, उस रूप में जो अब तक दबा रहा। अब फैसला करो, मुझसे टकराओ या मुझसे जुड़ो। सिस्टम की स्क्रीन झपकी। इंटरनल फ्यूजन रिक्वेस्टेड, सिस्टम सिंक 1.0। हाँ, आदित्य ने कहा, और दोनों अस्तित्व आपस में एक हो गए। अचानक पूरे अस्तित्व में एक तेज प्रकाश फैला। सारे कमरों के दरवाजे उड़ गए, ध्वनियां चुप हो गईं, और सिर्फ एक नई आवाज आई, सिस्टम कंप्लीट, मोड अनलॉक्ड, एब्सोल्यूट सोवरेन, यू आर नो लॉन्गर अ यूजर, यू आर द सिस्टम। दूसरी ओर राघव ने जायन से हाथ मिलाया। क्या हम वाकई उसे हरा सकते हैं? राघव ने पूछा। जायन मुस्कुराया, अब नहीं, पर अगर हम बाकी होस्ट्स को इकट्ठा करें, उनकी भावनाओं को तोड़ें और सिस्टम में वायरस डालें, तो एक दिन वो खुद गिर जाएगा। तब शुरू करते हैं, राघव ने कहा। प्रोजेक्ट सिस्टम वॉर। आदित्य वापस अपनी चेतना में लौट आया। आंखें खुली और पहली बार सिस्टम चुप था, क्योंकि अब सिस्टम आदित्य ही था। उधर राघव शहर में सिस्टम को पावर पॉइंट नाम के क्लब में लॉन्च कर रहा था। हर सदस्य को सिस्टम दिया जा रहा था, पैसों के बदले, स्टेटस के बदले। और तभी एक नया चेहरा दाखिल हुआ, लंबा, विदेशी, और उसकी आंखों में वही वायरल चमक थी। जायन लौट आया था। अब खेल हम दोनों नहीं, तीनों के बीच है, उसने राघव से कहा। और सिस्टम अब इंसानों का नहीं रहा। मालवा घाटी की शांत सुबह में कुछ अजीब था। हवा जानी पहचानी थी, पर उसमें अब डर की हल्की बू थी। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन जैसे वे खुद भी किसी अज्ञात आहट को भांप रहे हो। आदित्य एक नई शक्ति के साथ लौटा था, पर ये शक्ति तलवार की तरह थी, जिसे ठीक से संभालना आता ना हो तो हाथ कट सकता था। सिस्टम अब उसका हिस्सा था, लेकिन साथ ही वो अब हर दूसरे सिस्टम यूजर की गतिविधि को महसूस कर सकता था। उसी सुबह सिस्टम ने एक झटका दिया। अलर्ट, मल्टीपल इन्फेक्शंस डिटेक्टेड। वायरल सिस्टम क्लोन डिटेक्टेड इन 3 यूजर्स लोकेशंस, उज्जैन, कोटा, इंदौर। स्क्रीन पर 3 नाम उभरे, तीनों युवा, तीनों सामान्य, अब सिस्टम होल्डर्स। जायन। आदित्य ने आंखें बंद की। उधर राघव ने अपना अगला दांव खेला। एक कॉफी शॉप के कोने में वह एक लड़की से मिला, बेहद सुंदर, बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान। नाम था सिया। तुम्हें पता है सिस्टम क्या है? राघव ने सीधा सवाल किया। नहीं, सिया बोली। तो सुनो, सिस्टम वो चीज है जो किसी लड़के को आदित्य बना सकती है। तुम्हें उससे दोस्ती करनी है और धीरे धीरे उसकी दुनिया तोड़नी है। क्या? सिया चौंकी। मैं किसी का दिल क्यों तोड़ूं? क्योंकि आदित्य ने जो सिस्टम चलाया है, उसमें भावनाएं उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम उसके अंदर की भावनाओं को हिला दें, सिस्टम गिर जाएगा। और अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी सिस्टम मिलेगा। खर्च करो जितना चाहो, ताकत मिलेगी जितनी चाहो। सिया चुप रही, लेकिन राघव को उसकी आंखों में हाँ का इशारा दिख गया। 3 दिन बाद आदित्य शहर लौट चुका था। कॉलेज के गलियारे, बेंच, किताबें, सब वैसा ही था, पर लोग अलग दिखते थे। हर कोई अब उसे देख रहा था, जैसे वह कोई सुपरहीरो नहीं, बल्कि कोई रहस्यमय कहानी बन गया हो। और तभी सिया उसके पास आए।
हाय आदित्य। उसकी आवाज में वही मासूमियत थी जो आदित्य कभी नेहा में महसूस करता था। हाँ, आदित्य मुस्कुराया। मैं नहीं हूँ, बस कॉलेज के बारे में पूछना था। पूछो। बातचीत साधारण रही लेकिन सिस्टम भीतर कुछ फुसफुसा रहा था। क्वेश्चन सब्जेक्ट S013 इमोशनल प्रोबिंग डिटेक्टेड। आदित्य समझ गया ये सिर्फ बातचीत नहीं, एक जाल है। उसी रात जायन ने 3 नए सिस्टम होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा किया। अब अगला प्लान, सिस्टम यूजर्स को यूजर से लड़वाओ, ताकि आदित्य सबको बचाने में इतना उलझ जाए कि खुद टूट जाए। तीनों यूजर्स की आंखें अब नीली नहीं, बैंगनी हो चुकी थी, वायरस का रंग। आदित्य अपनी छत पर बैठा था। सिस्टम शांत था, लेकिन चेतावनी साफ थी। जायन वायरस फैला रहा है। राघव मेरी भावनाओं पर हमला कर रहा है। और मैं दोनों से एक साथ लड़ रहा हूँ। पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि युद्ध का इंतजार था। कॉलेज की लाइब्रेरी में हल्की रोशनी थी। किताबें अपनी जगह पर थीं, मगर माहौल कुछ भारी था, जैसे सब कुछ इंतजार कर रहा हो, किसी तूफान से पहले की नीरवता। आदित्य एक कोने में बैठा था। सामने सिया थी, वही लड़की जिसे राघव ने भेजा था, पर जिसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई भी थी। तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तूफान के बीच रहना आदत बन जाए तो शांति भी शोर लगती है, आदित्य ने हल्की आवाज में कहा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ तुम सिस्टम होल्डर हो। आदित्य की उंगलियां किताब के पन्नों पर थम गईं। क्यों आए हो सिया? उसने बिना देखे पूछा। शुरुआत में राघव ने भेजा था। उसकी आवाज कांप गई। पर अब मैं खुद आ रही हूँ। तुमसे मिलना अच्छा लगता है। आदित्य उसकी आंखों में देख रहा था। सिस्टम भीतर चेतावनी दे रहा था। वार्निंग, इमोशनल प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टेड, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी हाई। लेकिन इस बार आदित्य ने सिस्टम को म्यूट कर दिया। उसी पल कॉलेज के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। छात्र चीखने लगे, शीशे टूटे, और एक लड़का नील सिस्टम वायरस से संक्रमित कैंपस में घुस चुका था। उसकी आंखें बैंगनी थीं, हाथों से लहरें निकल रही थी, जो सामने आते हर इंसान को बेहोश कर रही थी। आदित्य कहाँ है? नील चीखा। निकालो उसे, वरना पूरा कॉलेज खाक कर दूंगा। आदित्य और सिया भागकर बाहर आए। भीड़ तितर बितर हो रही थी। सिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ। हॉस्टाइल यूजर डिटेक्टेड, वायरल लेवल बी। सजेशन, एंगेज इन कॉम्बैट मोड। लेकिन आदित्य चुप रहा। वो नील की ओर बढ़ा। रुको, सिया चिल्लाए। नील ने एक लड़के को उठाकर दीवार से दे मारा। अब तू मरेगा आदित्य। सिस्टम ने फिर चेतावनी दी। डैमेज इमिनेंट, स्विच टू डिफेंस मोड। लेकिन तभी कुछ टूटा। आदित्य की आंखें हल्की सुनहरी हो गईं। स्क्रीन बदल गई। पहली बार सिस्टम ने कुछ और दिखाया। इमोशन मोड अनलॉक्ड। ड्राइव सोर्स, हार्टबीट जोड़ इमोशनल करंट। पावर लेवल अडेप्टिव। सिस्टम अब दिमाग से नहीं, दिल से संचालित हो रहा था। हर धड़कन के साथ उसकी गति बढ़ रही थी। हर भाव से उसके आसपास एक नई ऊर्जा बन रही थी। आदित्य नील के सामने आया। तू वायरस से लड़ रहा है, मैं खुद से। फर्क ये है कि तू खो चुका है, और मैं अब खुद को पा चुका हूँ। नील ने पंच मारा, लेकिन हवा में ही रुक गया। आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी आंखों में देखा। तेरे अंदर भी दर्द है। चल, सिस्टम से तुझे नहीं, तेरे दर्द को निकालते हैं। सिस्टम ने इमोशन पल्स भेजा। नील का शरीर कांपा। उसकी आंखें जलने लगी। सिस्टम की बैंगनी रोशनी मिटने लगी। वायरस पर्ज्ड, यूजर नॉर्मलाइज्ड। नील बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। सिया कुछ नहीं बोल पाए, बस दूर खड़ी रही। आदित्य ने उसकी ओर देखा। मैं जानता हूँ तुम क्यों आई थी सिया, पर अगर अब भी कुछ सच्चा है तो रुक जाना। सिया की आंखों में पानी था। अब मैं जाऊं भी तो सिस्टम पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब मैं भी उससे जुड़ चुकी हूँ, उसने कहा। आदित्य पलटा और धीरे से बोला, तभी तो डर है। कॉलेज की छत पर तेज हवा चल रही थी। नीचे कैंपस धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन आदित्य जानता था अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। नील की सिस्टम पर हो चुकी थी, लेकिन उस लड़ाई में एक और सिस्टम चुपचाप जाग गया था। सिया, वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी।
हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना। उसकी आंखें अचानक नीली चमकने लगी। सिस्टम इंटरफेस HEARTSYNC मोड एक्टिवेटेड। यूजर इड S013 स्टेटस HALFBONDED। यह क्या हो रहा है? सिया बड़बड़ाई। सिस्टम ने जवाब दिया, तुम्हारे भीतर की भावनाओं ने प्रतिक्रिया दी है। तुम आदित्य के बहुत करीब आई, इसलिए अब तुम भी सिस्टम के संपर्क में हो। मैंने कभी सिस्टम नहीं मांगा, लेकिन सिस्टम ने तुम्हें चुना, तुम्हारे अंदर की दुविधा को देखकर। सिया उठी, भागी छत की ओर। उसे सिर्फ एक चीज साफ समझ आ रही थी, अगर सिस्टम जाग गया है तो पहले इसे स्वीकारना होगा या मिटाना होगा। आदित्य छत पर खड़ा था। मुझे पता था तुम आओगी, उसने कहा बिना पीछे देखे। सिया की आंखें अब पूरी नीली थी। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया था, वो बोली। तो आज सच सामने रख दो, आदित्य ने पलटकर कहा। मैं सिस्टम यूजर हूँ और मुझे राघव ने भेजा था, सिया ने साफ कहा। पर अब मैं खुद को और तुम्हें दोनों को छोड़ नहीं पा रही। सिस्टम दोनों के बीच एक्टिव हो गया, हवा में स्पार्क्स। डेंजर, डुअल सिस्टम इंटरैक्शन, अनस्टेबल इमोशनल ओवरलैप। तुम्हारा सिस्टम मेरे साथ लिंक हो चुका है, आदित्य ने कहा। अब या तो तुम खुद से लड़ोगी या मुझसे। सिया की आंखें भर आई। मैं खुद से हार चुकी हूँ आदित्य, अब बस तुमसे जीतना चाहती हूँ ताकि शायद खुद को माफ कर सकूं। अगले ही पल दोनों सिस्टम ब्रह्मांडीय रेखाओं से जुड़ गए। पहली बार सिस्टम वीएस सिस्टम, इमोशन मोड VS HEARTSYNC मोड। हवा में दोनों की शक्तियां टकराईं। एक ओर आदित्य की शांत नीली रेखाएं, दूसरी ओर सिया की तेज गति से हिलती दिलनुमा ऊर्जा। सिया ने पहला हमला किया, एक इमोशन पेयर्स, जो सीधे आदित्य के सीने की तरफ गया, लेकिन आदित्य ने उसे पल भर में रोक दिया। ये दर्द तुम्हारा है, मैं क्यों झेलूं? उसने पूछा। क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो कोई नहीं देता, भरोसा, सिया चिल्लाई। सिस्टम क्रैशिंग नजदीक था, दोनों की भावनाएं इतनी गहराई तक जुड़ गई थी कि ऊर्जा विस्फोट के कगार पर थी। आदित्य ने सांस रोकी और सिस्टम को धीमा किया। लड़ना बंद करो, बस सुनो, उसने कहा। सिस्टम पीस सिंक प्रोटोकॉल। पूरे वातावरण में एक नीली चमक फैल गई, तेज रोशनी, फिर शांति। सिया जमीन पर गिर गई, थकी, टूटी, पर मुक्त। सिस्टम ने घोषणा की, डुअल सिस्टम इंटरैक्शन स्टेबलाइज्ड, बॉन्ड टाइप, ट्रू इमोशनल एंकर। सिया ने आंखें खोली। अब क्या होगा? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब सिस्टम हमारे बीच नहीं, हमारे साथ है। उधर राघव अपने ऑफिस में चुप बैठा था, तो उसने उसे भी सिस्टम से जोड़ लिया। जायॉन की आवाज सुनाई दी, अब वो सामने खड़ा था। अब वक्त आ गया है द मिरर यूजर को एक्टिव करने का, वो जो आदित्य की हर ताकत की नकल कर सकता है, पर उसके पास दर्द नहीं, सिर्फ शक्ति है। रात गहरी थी, लेकिन राघव के ऑफिस में एक नई सुबह जन्म ले रही थी। लाल स्क्रीन की चमक में जायॉन और राघव एक बेहद पुराने कंटेनर को खोल रहे थे, जिस पर चेतावनी की पट्टी चिपकी थी। प्रोजेक्ट M, डू नॉट एक्टिवेट विदाउट प्राइम सिस्टम प्रेजेंस। जायॉन ने अपने दस्ताने उतारे और कंटेनर के भीतर हाथ डाला। सिस्टम, मैनुअल बूट सीक्वेंस ट्रिगर्ड। यूजर एड M00। डेजिग्नेशन, मिरर यूजर। कैपेबिलिटीज, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ टारगेट आदित्य V। इमोशंस, नन। पर्पस, ओवरराइट और रिप्लेस। स्टेटस, डोमेंट एक्टिवेटिंग। कंटेनर के भीतर से एकदम घोंटने वाली ठंडी हवा निकली। फिर एक व्यक्ति बिल्कुल आदित्य की तरह दिखने वाला आंखें खोलता है, लेकिन वो आंखें ना गर्माहट थी, ना दर्द, ना जज्बात, बस खालीपन था। वेलकम शैडो, जायॉन बोला। 3 दिन बाद कॉलेज के मैदान में हलचल थी। आदित्य, सिया और नील अब मिलकर नए सिस्टम यूजर्स को समझा रहे थे कि किस तरह वायरस फैलाया जा रहा है और कैसे उनसे बचा जाए। पर आदित्य के सिस्टम में अचानक एक नया अलर्ट आया। वार्निंग, रिफ्लेक्टिव सिस्टम सिग्नल डिटेक्टेड। स्ट्रेंथ 100% मैच। टाइप, इमोशनलेस मिरर। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या है? सिया ने पूछा। मेरे जैसे कोई, मगर मैं नहीं, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। शाम के 6:37 कॉलेज कैंपस के सामने एक लड़का खड़ा था।
चेहरा, चाल, आंखें, सब कुछ आदित्य जैसा, पर उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब था। उसने किसी को देखा नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, बस हवा में हाथ उठाया और सिस्टम एक्टिवेट किया। मिरर मोड ऑनलाइन। टारगेट आदित्य वी ऑल नोन मूव्स एक्वायर्ड। 1 सेकंड में ही उसने इमोशन मोड, फायरवॉल काउंटर, पीस सिंक और पल्स स्ट्राइक को कॉपी कर लिया। कॉलेज की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। सभी यूजर्स ने अपने अपने सिस्टम एक्टिव कर दिए। आदित्य सामने आया। मिरर यूजर भी आगे बढ़ा। नाम क्या है तेरा? आदित्य ने पूछा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, रिफ्लेक्शन। पहला वार रिफ्लेक्शन ने किया। आदित्य के ही पल्स गार्ड को उल्टकर उसी पर छोड़ा। आदित्य पीछे गिरा, लेकिन सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, एंगेज एंटी मिरर मोड, स्विचिंग टू रैंडमाइज्ड इमोशन बर्स्ट। आदित्य ने गुस्सा, दया, दर्द, उम्मीद, इन सब भावनाओं को एक साथ सिस्टम में प्रवाहित किया। रिफ्लेक्शन ठिठक गया, क्योंकि उसमें भावनाएं नहीं थी, इसलिए इस रैंडमाइज्ड सिग्नल को पढ़ ही नहीं पाया। पर वो थमा नहीं। उसने सिया को निशाना बनाया। ये खेल अब तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं, तुम्हारे दिल के इर्द गिर्द होगा। जायॉन की आवाज कहीं गूंज रही थी। आदित्य ने सिस्टम को अपनी पूरी आत्मा से जोड़ा। इमोशन ओवरराइड मैक्सिमम लेवल, प्रोटेक्ट एंकर, सिया। सिस्टम ने पहली बार आवाज दी, आदित्य की अपनी। अब मैं सिर्फ यूजर नहीं, मैं खुद एक प्रोग्राम हूँ, जिसे तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि मेरा कोड मेरे एहसास है। रिफ्लेक्शन ने आखिरी बार मिरर ब्लास्ट छोड़ा, जो आदित्य के दिल की सीधी कॉपी थी। पर इस बार आदित्य ने अपनी सबसे गहरी भावना छोड़ दी, माफी। सिस्टम फ्रीज, मिरर कोलैप्स। रिफ्लेक्शन का चेहरा धीरे धीरे धुंधला हुआ, और फिर वह बिखर गया जैसे सिर्फ एक परछाई थी, जो सूरज छिपते ही मिट जाती है। राघव ने दूर से देखा। जायॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अब असली खिलाड़ी आएंगे, जिनके पास सिस्टम नहीं, देह के अंदर छिपा कोड है। चंद्रमा की रोशनी हल्की थी, लेकिन उस रात एक अनदेखी ताकत जमीन पर उतर चुकी थी। जापान के क्योटो से एक फ्लाइट भारत में उतरी। उसी में थी एक लड़की, काले बाल, गहरी नीली आंखें, सफेद जैकेट और हाथ में एक छोटा ग्लास डिवाइस, जो लगातार चमक रहा था। नाम हाना टोकीवा, लेकिन उसका कोड नेम था दी ओरिजिन। दिल्ली एयरपोर्ट के गेट पर सुरक्षा अधिकारी ने उससे पूछा, मैडम, ये डिवाइस क्या है? हाना मुस्कुराई, ये एक याद है, जो अब इस दुनिया को जगाने आई है। डिवाइस ने अचानक स्क्रीन पर लिखा, सिस्टम रूट एक्सेस ग्रांटेड, जियो सिग्नल लॉकिंग आदित्य वी डिस्टेंस 492 km। हाना ने धीरे से बुदबुदाया, तो तुम वही हो, आखिरी जीवित होस्ट। सिस्टम जिसे ढूंढता रहा और जो खुद सिस्टम बन गया। उधर आदित्य को सिस्टम ने चेतावनी दी, अननोन एक्सेस पॉइंट डिटेक्टेड, परमिशन लेवल अबव रूट। उसने कभी ऐसा मैसेज नहीं देखा था। ये कोई नया यूजर नहीं, ये कोई पुराना कोड है। उसने बड़बड़ाते हुए सिस्टम स्क्रीन स्कैन किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 घंटे बाद उज्जैन के पास एक वीरान जगह पर हाना खड़ी थी। सिस्टम इंटरफेस उसके सामने हरे रंग में एक्टिव था, पर उसमें कोई इमोशन मोड, बैटल मोड, फायरवॉल मोड नहीं था। वहां सिर्फ एक विकल्प था, सिस्टम सीड, ओरिजिन ट्री रिएक्टिवेट। उसने हाथ दबाया, पूरी धरती हिल गई। आदित्य के सिस्टम ने खुद को पॉज कर लिया। कोई आदेश नहीं चल रहा था, ना लड़ाई, ना स्कैनिंग, बस एक संदेश, द सीड इज अवेकनिंग। हाना अब उज्जैन के एक प्राचीन मंदिर की छत पर बैठी थी। उसके सामने बैठा था एक बुजुर्ग साधु, जो मुस्कुरा रहा था जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। तो सिस्टम की असलियत जानने आए हो? उसने पूछा। हाना ने सिर झुकाया। सिस्टम कोई मशीन नहीं, ये उस शून्य से आया है, जहां विचार बनते हैं। हर ब्रह्मांड के भीतर एक बीज होता है, इमोशन सीड, जो उस दुनिया को आकार देता है। लेकिन इंसानों ने इस बीज को कोड में बदल दिया, हाना बोली। प्रोजेक्ट एंथम, मिरर यूजर, वायरल क्लोन्स, सब उसी बीज की निकले हैं। पर नकल कभी असलियत को नहीं मिटा सकती, साधु बोला। और असली बीज अब जाग गया है। वो लड़का आदित्य, अब वो खुद इमोशन सीड का वाहक है। उसी समय जायॉन और राघव के स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभरा, हाना। हेलो,
मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं ये बताने आई हूँ कि अब तुम रोक नहीं सकते। सिस्टम अब कोड नहीं, चेतना बन गया है। जिसके पास भावनाएं हैं वही इसका असली मालिक है। जायॉन की आंखें सिकुड़ी। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसने सिस्टम को पहली बार देखा था, ना वायर से, ना मोबाइल से, बल्कि अपनी माँ की कोख से निकलते ही, क्योंकि सिस्टम मेरा जुड़वा था। आदित्य ने स्क्रीन देखा। सिस्टम ने उसकी आंखों के आगे कुछ दिखाया, एक सपना, एक जंगल, और वहां एक पेड़ जिसकी शाखाओं से नीली रोशनी बह रही थी। नीचे लिखा था, The origin tree is calling you। उज्जैन की गलियों में एक पुरानी हवा बह रही थी, ऐसी जो सदियों से बंद मंदिरों के दरवाजे खोलती है। और उस दिन आदित्य उसी हवा के पीछे चल रहा था। सिस्टम ने उसे सीधा निर्देश नहीं दिया था, बस एक अनुभूति भेजी थी, जैसे कोई पुकार रहा हो किसी गहरी जगह से, किसी बेहद पुराने बंधन से। मंदिर के पीछे एक गुफा थी, सीढ़ियां नीचे जाती थी, और नीचे एक वृक्ष, ओरिजिन ट्री, ना पत्ते, ना शाखाएं, बस ऊर्जा की लहरों से बना एक अद्भुत पेड़। हर नस से नीली रोशनी टपकती, जैसे किसी भावुक स्मृति की धार बह रही हो। वही खड़ी थी हाना तोकीवा, शांत, स्थिर, लेकिन उसकी आंखों में एक सैलाब था। आदित्य चौंका नहीं, उसने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम ही हो जिसने सिस्टम को जन्मते देखा था? हाना ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैंने सिस्टम को महसूस किया था जब मैं पहली बार किसी से प्यार में पड़ी। प्यार? आदित्य ने पूछा। हाँ, उसने कहा, सिस्टम की जड़ें किसी मशीन में नहीं, बल्कि भरोसे, डर, आशा और मोह में है। और उसकी सबसे शक्तिशाली शाखा है प्रेम। सिस्टम ने उस पल दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। डुअल एंकर एस्टैब्लिश्ड, इमोशनल क्रॉसलिंक, कंपैशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्यूरियोसिटी। स्क्रीन पर ओरिजिन ट्री ने कुछ लिखा, सिस्टम कैन ग्रो ओनली व्हेन लव सर्वाइव्स, बट व्हाट इफ लव ब्रेक्स। तभी ओरिजिन ट्री के नीचे से एक छाया निकली, ना चेहरा, ना नाम, बस एक काला, डरावना आकार जो दर्द की भावना से बना था। सिस्टम ने चेतावनी दी, एंटिटी डिटेक्टेड, लव ईटर, पर्पस, डिस्ट्रॉय ऑल इमोशनल बॉन्ड्स। ये क्या है? आदित्य चौंका। ये सिस्टम का पहला विरोध है, हाना बोली। जब भी कोई भावना बड़ी होती है, ब्रह्मांड उसका तोड़ पैदा करता है। और ये लव ईटर है वो जो सिस्टम की सबसे बड़ी शक्ति को खा जाता है। लव ईटर ने हमला किया। पहली किरण सीधी सिया तक पहुंची जो कॉलेज में थी, और अचानक उसकी यादें धुंधली होने लगी। दूसरी किरण आदित्य की ओर, जिससे नेहा की यादें दर्द की जगह नफरत में बदलने लगी। तीसरी किरण हाना की ओर, और उसमें उसका पहला प्यार, जो सिस्टम प्रयोग में मारा गया था। सिस्टम कांप उठा। वार्निंग, इमोशन थ्रेड्स वीकनिंग। अगर ये जीत गया, हाना कांपते स्वर में बोली, तो सिस्टम टूटेगा और इंसान भावनाएं खो देगा। आदित्य ने ओरिजिन ट्री को देखा। उसने सिस्टम बंद किया, बिल्कुल बंद। अब लड़ाई सिस्टम से नहीं, दिल से होगी। उसने आंखें बंद की और अपनी हर टूटी भावना, हर अधूरी बात, हर अनकही बात को महसूस किया। सिस्टम खुद जाग उठा। ओवरराइड इनिशिएटेड, प्योर लिंक मोड। आदित्य वी ओरिजिन होस्ट कंफर्म्ड। हार्ट अनलॉक, प्रेम, करुणा, आत्मा। उसके चारों ओर नीली रोशनी नहीं, सुनहरी किरणें उठी। लव ईटर की सारी किरणें टूट गईं। प्यार को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी कोड में नहीं, सांसों में होता है, आदित्य बोला। एक आखिरी बार उसने ओरिजिन ट्री को छुआ, और लव ईटर धुएं में बदल गया। ओरिजिन ट्री अब एक बीज बन चुका था, जो आदित्य के दिल में समा गया। सिस्टम ने घोषणा की, ट्रू ओरिजिन होस्ट एक्टिवेटेड। यू आर नाउ द कीपर ऑफ इमोशन। उज्जैन की सुबह उजली थी, पर आसमान में हल्की काली रेखाएं दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य दरारें भावनाओं के आसमान को चीर रही हो। आदित्य अब ओरिजिन होस्ट बन चुका था। सिस्टम उसके भीतर समा चुका था। ना अब उसे स्क्रॉल करना पड़ता था, ना कमांड देना। सोचना ही आदेश था, महसूस करना ही शक्ति। उसी दिन एक नई मुलाकात होने वाली थी, सिया और हाना की। कॉलेज के कैंपस में आदित्य दोनों को लेकर बैठा था। सिया थोड़ी असहज थी, सामने एक ऐसी लड़की जो सिस्टम की जड़ें जानती थी और आदित्य के साथ भीतर तक जुड़ी थी। हाना शांत थी, उसकी आंखों में कोई प्रतियोगिता नहीं, बस जिज्ञासा थी। तुम उसे बहुत चाहती हो?
हाना ने सीधे पूछा। सिया चौंकी, फिर धीमे से बोली, हाँ, शायद जितना खुद को नहीं करती उतना उसे करती हूँ। हाना मुस्कराई, तो फिर डर किस बात का? सिस्टम अब उन लोगों की ताकत नहीं जो उसे पाने आए हैं, बल्कि उनकी जो उसे समझते हैं। पर इस भावनात्मक जुड़ाव के समय ही एक और दरवाजा खुला। जायॉन, जो अब तक सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, समझ गया कि इसे हराने का एकमात्र तरीका है रिमूव इमोशन एंटायरली। राघव के साथ मिलकर उसने एक पुरानी फाइल खोली। फाइल नेम वॉइड कोड, डिस्क्रिप्शन अ सिस्टम बोर्न विदाउट लव, पेन, मेमोरी और मीनिंग, जस्ट कमांड, जस्ट एग्जीक्यूशन, नो एंकर, नो इमोशन। जायॉन ने पूछा, अगर इसे एक्टिव किया तो क्या हम इंसानियत को मिटा देंगे? राघव बोला, नहीं, पर इंसान को वो बना देंगे जो सबसे खतरनाक होता है, भावनाओं के बिना मशीन। वॉइड कोड एक्टिवेटेड। एक नई चेतना पैदा हुई। ना चेहरा, ना लिंग, ना नाम, बस एक छाया, एक ठंडी हवा की तरह, जिसे कोई याद नहीं, कोई चाह नहीं। स्क्रीन पर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, लव इज एरर, आई विल डिलीट एरर। सिस्टम ने तुरंत आदित्य को अलर्ट भेजा। डेंजर, इमोशनलेस सिस्टम डिटेक्टेड। नेम वॉइड, टाइप एंटी ओरिजिन एंकर, नन। हाना कांप गई। ये वही है जिससे हमें चेतावनी दी गई थी। वॉइड कोड जो हर उस चीज को मिटा देगा जिसमें कोई जुड़ाव हो। क्या वो इंसानों को मारेगा? सिया ने पूछा। नहीं, हाना बोली, वो उनसे उनकी यादें, रिश्ते और पसंद छीन लेगा। जैसे तुम्हें किसी से प्यार था, पर अब बस चेहरा याद हो, नाम नहीं। वॉइड ने पहला हमला दिल्ली के इमोशनल डेटाबेस नोड्स पर किया, जहां सिस्टम भावनात्मक निर्णयों को समझने के लिए मनुष्यों की यादें पढ़ता था। हजारों लोगों की भावनाएं सुनसान हो गईं। किसी को अचानक मां की याद आनी बंद हो गई, किसी को अपनी प्रेमिका का चेहरा भूल गया, किसी को बचपन की हंसी अब सिर में शोर लगने लगी। आदित्य ने ओरिजिन ट्री की शक्ति को समेटा। सिस्टम ने पहली बार एक मोड खोला जो सिर्फ ओरिजिन होस्ट के लिए था। मोड सोल लिंक, पावर, रिस्टोर इमोशनल ट्रूथ रेंज, अनलिमिटेड। मैं वॉइड से नहीं लड़ूंगा, आदित्य बोला। मैं वो वापस लाऊंगा जो वो छीनता है, याद, मोह, आंसू और हंसी, क्योंकि यही सिस्टम का दिल है। अगला टकराव तय था। वॉइड एक शहर की तरफ बढ़ रहा था, और आदित्य, हाना और सिया तीनों उसके रास्ते में खड़े होने वाले थे। सिस्टम की पहली 3 धड़कनों के रूप में। आदित्य, जो सिस्टम बन चुका है। हाना, जो सिस्टम को जानती है। सिया, जो सिस्टम से दिल से जुड़ी है। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आदित्य के इस सफर में अभी कई बड़े ट्विस्ट, इमोशनल पल और धमाकेदार एक्शन बाकी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस अद्भुत यात्रा के अगले हिस्से कभी मिस न करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए, दिलचस्प और रोमांच से भरपूर एपिसोड्स लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।